जय हिंद साथियों। मेरा नाम दयानंद प्रसाद है। मैं +2 विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। साथियों, पहले विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों को बहाली किया गया। क्लास 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी होने जा रहा है और 9-10 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी शिक्षकों की बहाली हुई है। अब हम समझते हैं कि लगभग विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत ही पर्याप्त हो चुकी है। जब मैं था विद्यालय में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में मैं कार्य कर रहा था, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी शिक्षकों की कमी की वजह से। 12 क्लास थे, पहला से लेकर के 12वीं तक, और शिक्षक कितना थे? बस 4, 5, 6 शिक्षक थे। तो उसमें पूरे क्लास को मैनेज करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इससे अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई में देखा जाए तो बच्चों का शिक्षा का अधिकार का हनन भी यहाँ पर हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया गया है। अब सभी शिक्षक विद्यालय में पूरा पर्याप्त हो चुके हैं, लगभग पर्याप्त हो चुके हैं मेरे समझ से। तो मैं नए शिक्षक जो अभी चयनित हुए हैं उनसे मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहले तो मैं उन सभी शिक्षकों को जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छे पद पर आप आए हैं। यहाँ पर इस पद पर आपको कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आप बिल्कुल फ्री होकर के शिक्षा पर कार्य कर सकते हैं बच्चों के बीच। इससे बढ़िया, इससे अच्छा कार्य कहीं नहीं है। आपको बताते हैं कि जो भी विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। चलिए छोड़िए उस बात को। तो हम जो नए शिक्षक हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे, पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि वे आप समय पर विद्यालय जाइए और समय से विद्यालय को छोड़िए, और समय से विद्यालय जाइए और समय से छोड़िए। इसके बीच का जो समय आपका है वो समय को आप बच्चों के बीच आप लगाइए, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए आपको वहाँ पर भेजा गया है। तो आप वहाँ पर बिल्कुल स्कूल खुलने से, स्कूल पहुँचने से, स्कूल से आप प्रस्थान होने के बीच में बिल्कुल आप बच्चों के बीच आप लगे रहिए। बहुत ही, ये तो शिक्षा का कार्य बहुत ही मनोरंजन कार्य है, ये बहुत ही इंजॉइंग वर्क है, ये आपको बहुत मन लगेगा आपको। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि असेंबली जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विद्यालय का। असेंबली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। वो स्कूल करिकुलम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक वैसा उस समय जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आप शिक्षा की परिभाषा पहले आप जान लीजिए कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का या जिसमें व्यक्ति का सामाजिक, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, इस तरह का, इस सारे लगभग हर तरह का विकास उसमें होता है। वो ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मतलब ये कभी नहीं समझेंगे कि विद्यालय क्या एक फैक्ट्री है और एक तरफ से हम बच्चे को और डाला और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि वह डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल व्यक्तित्व निर्माण का जगह है। इसमें सर्वांगीण विकास का यहाँ पर मौका, अवसर मिलता है बच्चों को यहाँ पर। तो अब है क्या कि थोड़ा सा हम असेंबली पर हम बात करें। असेंबली को आप जितना आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकें, इसको जितना ही आनंददायी बना सकें, आप बच्चे उतना इसमें आनंद लेंगे। इसमें बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा इसमें होगा। तो ऐसे तो रूटीन में आधा घंटा का रखा गया है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर वैसा आवश्यकता है। तो असेंबली में देखें कि क्या क्या हमको एक्टिविटी कराना है असेंबली में। आप असेंबली में बच्चों को पहले लाइन में खड़ा करके उसको, बच्चों को बिल्कुल सही ढंग से, सही तरीके से लाइन में उसको लगवाएं, उसको बच्चों को। इसके बाद फिर एक प्रार्थना होता है, प्रार्थना करवाएं, राष्ट्रगान करवाएं उसको, राष्ट्रगीत करवाएं उसको,
फिर समाचार पत्र का जो मुख्य न्यूज़ है उसको भी उन बच्चों के बीच में उसको पेश किया जाए। उसको एक जीके का होता है, जीके का भी कार्यक्रम रखें कि एक बच्चा कोई सवाल करता है जीके संबंधित और उसका जवाब सारे बच्चे उसको देते हैं। तो इस तरह से असेंबली को बहुत ही आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वो तरह-तरह का एक्टिविटी जो है, आज कुछ एक्टिविटी कल कुछ और, इस तरह से समय सीमा के अंदर जो आधा घंटा आपको समय दिया गया है उसके अंदर जो है वो सारे करवा सकते हैं आप जो है। तो असेंबली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है करिकुलम का, तो इस तरह से असेंबली का करें। फिर बाकी फिर दिन भर का जो कार्यक्रम है बच्चों के बीच रह कर के जो सिखाना है, पढ़ाना है, वो अपना आप चलाते रहें। मेरी शुभकामनाएँ पुनः आपको हम शुभकामनाएँ देते हैं कि इस कार्य में आप सफल हों, इस कार्य में आप सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।